बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही लेटेस्ट। वो ये है कि कनाडा के अंदर जो इनटेक है, जो उन लोगों की डिमांड है, टारगेट है, लगता ये है कि वो अचीव नहीं हो रही। नंबर्स तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो हालात और वाक़यात और जो मामलात और जो पे आ रहा है, हमारे पास सिस्टम पे नज़र आ रहा है, वो नरमी की तरफ मामला जा रहे हैं। यानी कि आपको जो मैं पिछले तकरीबन 2-3 सालों से बता रहा हूं, तो आपने मेरी तकरीबन जो 2019 से लेकर जो आपने वीडियोस देखी होंगी 2-3 सालों में, तो कुछ सख्तियां जो हैं वो आ रही थी, सख्तियां बढ़ती जा रही थी। काम के हवाले से सख्तियां आई, लिमिया बहुत ज़रूरी है, फिर आइल्स बहुत ज़रूरी है, फिर स्कोर बढ़ता गया, तमाम चीज़ें होती गई और फिर उन्होंने CRS स्कोर बढ़ाना शुरू कर दिया, तमाम चीज़ें हुई, सख्तियां शुरू हुई। लेकिन जो होता है बेहतर अल्लाह के अच्छे के लिए होता है। और फिर हुआ ये कि ये वबा आ गई, और ये वबा आ गई, लोगों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। वहीं पर कनाडा के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है और उसने नरमियां कर दी हैं। इंतहाई गौर से आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, समझना है पूरी बात को और अप्लाई करना है। इस वीडियो में कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं आपको बताऊं, आपने उसको फिर प्रोसेस करना है इस बात को लेकर, जिस जो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आसानियां हो रही हैं, तकरीबन 50-60% आसानियां आप लोगों के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ गई हैं। हैरान कुन आसानियां हैं। यानी कि अब उन्होंने तकरीबन अपनी जो लिस्ट होती है, जो हाई डिमांड लिस्ट है, उसमें से जो बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जिसमें अक्सरियत मेडिकल की भी है, फिर वो जो राइडर्स होते हैं वो हैं, कोरियर सर्विस कंपनीज हैं या फूड के जो होते हैं, जो होटल्स वगैरह के साथ अटैच होते हैं वो, या वेटर्स हैं, या बहुत सारे ऐसी कैटेगरी हैं जहां उन्होंने लिमिया को ख़त्म किया, जहां उन्होंने आइल्स को ख़त्म किया। बहुत आसानियां होती हैं, क्योंकि लिमिया को ख़त्म करना उनकी ज़रूरत थी। जो वो लिमिया का पूछते तो आप हैं, लेकिन आपकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो कनाडा की प्रॉब्लम है। और आइल्स आपकी प्रॉब्लम है, आइल्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो लफ्ज़ हम सुन लेते हैं ना, अब कि जिसने लफ्ज़ लिमिया सुन लिया तो वो कहता जी लिमिया कैसे निकलता है। लिमिया आपने नहीं निकालना होता, लिमिया तो निकलता ही कनाडा से था और वो कंपनी के लिए दर्द सर था। लेकिन मामला ये है कि क्या आसानियां और क्यों आसानियां, मैंने कहा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। देखें, एक बात तो आपको याद होगी, आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि उनको 12.5 से 13 लाख लोग लाने हैं 2021, 2022 और 2023 तक। तो ये कैसे आएंगे? 4,10,000 लोगों को आना है इस साल 2021 में, तो कैसे आएंगे? क्योंकि जब बात आइल्स के आती है तो आप नाराज हो जाते हैं, जब बात लिमिया के आती है तो कनाडा में कंपनी नाराज हो जाती है। एक बात दिमाग में रखिएगा कि जो कंपनीज वहाँ पर काम कर रही हैं, दे आर नॉट गुड इनफ कि वो इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से हायरिंग होती है। अब एक इंतहाई आसान प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, इससे आसान क्या करूँगा। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले canada.ca को ले लें, या CIC वेबसाइट को ले लें, या जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसको ले लें। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्जैक्टली कौन सी वो जॉब्स हैं जहां से इन चीज़ों को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, कौन सी कंपनी आपको हायर कर सकती है और अब उसकी तरतीब क्या होगी, कंडीशन क्या होगी। तो याद रखिएगा, वो तमाम कंपनीज जो इस टाइम एक्टिवली चल रही हैं और उन्होंने अपने ऑपरेशन बंद नहीं किए थे, चाहे वो होम सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी बात कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल में हैं, लेकिन वो बंद नहीं हुए 2020 के अंदर जो भी ये वबा आई। दूसरा, उनके पास लिमिट कितनी है असल लोगों की, कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें कमी कितनी है। बस उनको खाली ये बताना है कि जी हमारे पास 100 लोग काम करते थे, अब हमारे पास 40 लोग हैं, लेकिन होने 50 चाहिए, तो 10 लोगों की जरूरत आ गई। करना ये है कि अब तरतीब ये रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ हमने अप्रोच करनी है कंपनी को अप्रोच कर लिए, कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे देनी है। वो ऑफर लेटर आपके पास आपके मुल्क में आ जाएगा और आपने उसके ऊपर नॉर्मल विजिट वीजा अप्लाई करना है। नॉर्मल विजिट वीजा का मतलब ये हुआ कि ना तो आपने किसी को लिमिया फीस देनी है, ना आपने किसी को कुछ और देना है। आपने सिंपल जाना है, अपना पासपोर्ट लेके आपने बायोमेट्रिक करवाने हैं, और जिस तरीके से जो लोगों को पता है विजिट वीजा कैसे अप्लाई होता है वैसे अप्लाई होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट अपने करीब तरीन जो फेडेक्स का ऑफिस है वहाँ डाल देने हैं। उसके बाद आपका विजिट वीजा आ जाएगा। उस विजिट वीजे पे आप चले जाएंगे उस कंपनी के ऑफर लेटर पर, और आप उनसे कहेंगे कि ये मैं आ गया हूं। अब वो एक नई सहूलत उन्होंने दे दी है, वो ये कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं वो कंपनी आपको वर्क वीजा जो है
प्रोसेस होता तो वहीं पे है ना प्रोसेस, तो वो आपको वीज़ा प्रोसेस करके दे देंगे। अब मामला ये है कि कुछ लोगों को ये शिकायत हो सकती है कि जी हमने अप्लाई किया लेकिन हमें जवाब नहीं आता, हमारी बातचीत नहीं होती है। तो 2 बातें यहाँ पे करूँगा। नंबर 1, जो भी आप अपनी सीवी आप बनाएँ, उसमें से आप अपनी तस्वीरें, अपने लोगोज़, ये तमाम चीज़ें आप माइनस कर दें। कोई तस्वीर, कोई लोगो, कोई किसी भी फॉर्मेट में कोई ग्राफिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखने का काम होना चाहिए, ग्राफिक निकाल दें। दूसरा, अपने सीवी के अंदर जो अक्सर लोग 99.99% नहीं लिखते, वो नॉक कोड है। यानी कि आपकी जो भी जॉब है, मान लीजिए आप कहते हैं जी मैं वेटर हूँ, मान लीजिए, या मैं किए हूँ, या मैं वेल्डर हूँ, तो आपका नॉक कोड क्या है, वो नॉक कोड वहां मेंशन करें, क्योंकि वही नॉक कोड से वो दिखेगा कि आप कहाँ फॉल करते हैं, आपका जॉब क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, लीगल मामलात क्या है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद वो नॉक कोड लेकर ही वो आपकी ऑफर लेटर में लिख देगा और वही ऑफर लेटर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वहां पर काम ऐसे ही होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आप लिख देते हैं, वो जो पाकिस्तान में जैसे लिखा होता है कि आई एम हाईली मोटिवेटेड एनर्जेटिक पर्सन एंड ऑल दैट, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप कितने एनर्जेटिक हैं, कितने हाईली मोटिवेटेड हैं, वो उनको पता है। आप जाहिर बात है, आप मोटिवेटेड हैं तो आप एक सब काम कर रहे हो। और आपने करना ये है कि आपने तमाम जो असनाद हैं, अपनी जो अटेस्टेशन के साथ जिस तरह वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपने उनको वहाँ पर ईमेल करनी है या पोस्ट करना है या तमाम चीज़ें करनी है। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो ये भी कहती हैं कि जी हम लोग सिर्फ उन्हीं को हायर करेंगे जो यहाँ पर अवेलेबल हों, तो उन लोगों में से आपका नाम नहीं आता तो उस कंपनी को छोड़ दें। दूसरी बात, कितनी देर में जवाब आएगा, कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, क्योंकि ये तो ट्राई हो रही है। जवाब महीने में आ सकता है, 6 महीने में आ सकता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर। हाँ, डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए, जैसे मैंने कहा एनओसी कोड उसमें लगा होना चाहिए, ग्राफिक कुछ नहीं होनी चाहिए, तस्वीर आप हटा दें, लोगोज आप हटा दें, तमाम चीज़ आप खत्म कर दें, जीपीजी में हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, आप उसको वहाँ पर मत लेकर आएँ। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है कि आप विजिट वीज़ा पे जाके भी वहाँ पर अपना वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आइल्स नहीं करते, उनको फ्यूचर में कभी भी फिर आइल्स कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पीआर की ख्वाहिश है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। वरना अगर वो काम चाहते हैं, काम करना, काम पे पाबंदी नहीं, फिर आप काम करते रहें। अब आप कहेंगे कि भाई ये तफसील काफ़ी नहीं है, तो फिर अगर तफसील आपको मज़ीद चाहिए तो ये बैक टू बैक अब वीडियो आना शुरू होंगी। आपको खाली करना ये होगा कि आपको मालूमात करने के लिए, मज़ीद तफसील के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, वो साथ में क्लिक कर देंगे। इससे होगा ये कि जो भी अपडेट वीडियोस रिगार्डिंग इमिग्रेशन, रिगार्डिंग कनाडा, रिगार्डिंग एनी अदर गुड ऑफर मैं आपको दूंगा, लिंक्स के साथ दूंगा, ताकि आप वहां पे जाएं, देखें और आप उसको वहां पे अप्लाई करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे कोई वीडियो, आने वाली वीडियो मिस ना हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।